अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट उर्दू का हिस्सा नज़्म, उसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे जो कि गज़ल का हिस्सा है। पहले हम गज़लों के बारे में पढ़ेंगे और 5th चैप्टर पे हमारा चकबस्त, उनकी गज़लें दी हुई हैं और उन गज़लों की तशरीह के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की हालात ज़िंदगी देखेंगे और फिर उसके बाद हम उनकी गज़लें देखेंगे और उन गज़लों की तशरीह भी देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ा दिया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5 और आपको सारे लेसन्स की एक वीडियो में मिलेगी, आपको गज़लें और तशरीह भी देखने को मिलेंगी और जो शायर हैं उन सब की हालात ज़िंदगी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, इनकी हालात ज़िंदगी हम पहले देखेंगे और फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी गज़लें देखेंगे और उन गज़लों की तशरीह भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नाम इनका है पंडित ब्रिज नारायण, तखल्लुस ये करते हैं चकबस्त। इनकी वलादत हुई थी 19 जनवरी 1882 ईस्वी को फैज़ाबाद में। इनकी वफ़ात 12 फरवरी 1926 ईस्वी को रायबरेली में हुई थी। ये शेरी मजमूए इनके हैं फ़रियाद कौम, खाके हिंद, वतन का राग, हमारा वतन, नालाए दर्द और शीर देहरोदून वगैरह। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त कश्मीरी ब्राह्मण थे। 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए और लखनऊ की सुकूनियत इख्तियार कर ली थी। लखनऊ के मुमताज़ किला में उनका शुमार होता है। 1926 ईस्वी में रायबरेली के स्टेशन पर फालिज पड़ा और चंद घंटों बाद इंतकाल कर गए। उनके वालिद पंडित अवध नारायण भी शायर थे और यकीन तखल्लुस था। चकबस्त कौमी और हब्बुल वतनी शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए कौम और मुल्क के नौजवानों के ठंडे खून को जोश दिलाया और उनमें जज्बात का शोला भड़काया ताकि ये मग़रिबी हुकूमत को पस्ता कर सकें। 1857 ईस्वी की नागाह में जंग आज़ादी के बाद हमारे उर्दू शोरा ने ग़ुलामी के बेजा पाबंदियों और जज़्ब तशरीद के ख़िलाफ़ जो सदाए एहतिजाज बुलंद की, उनसे हिंदुस्तानी अवाम में हिम्मत और अज़्म को मजबूती मिली। हाली आज़ाद, इकबाल, जोश और चकबस्त जैसे मुहब्बाने वतन ने हिंदुस्तान के जो अहम जज्बात अंजाम दिए हैं, जिसके सिले में 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सकी। नज़्म फ़रियाद कौम में चकबस्त ने हिंदू मुस्लिम को जब कौमी पैगाम दिया और अगर आज हम इस पर अमल पैरा हो जाएं तो फ़र्क़ियन परस्ती के ज़हर को ख़त्म किया जा सकता है। चकबस्त की कौमी और हब्बुल वतनी शायरी। दरे हकीकत चकबस्त कौमी व अलमी शायर होने के साथ साथ हब्बुल वतनी के शायर भी थे। कुदरती मनाज़िर और कौमी रहनुमाओं का बयान जिस अंदाज़ में चकबस्त ने पेश किया है, उससे उनके वतन व इलाहाना इश्क की तर्जुमानी मिलती है। खाके हिंद, वतन का राग, हमारा वतन, नालाए दर्द और शेर देहरोदून वगैरह से उनकी शायराना खूबियों का एहसास होता है। दरअसल हब्बुल वतनी के जज्बे ने चकबस्त को जदीद और शायरी में दीगर शोरा से मुनफरिद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी को मुल्क और कौम के लिए वक्फ़ कर दिया है। ज़बां को बंद करे या मुझे असीर करे, मेरे ख़याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। समझ लिया है हमें रंज व दर्द सहना है, मगर ज़बां से कहेंगे वही जो कहना है।
चकबस्त ने अपनी वतनियत में वतन के खाक, उसके पहाड़, उसके दरियाए और उसकी फ़िज़ाओं, कुदरती मनाज़िर, मुल्क की शान व शौकत और वतन की रहनुमाओं का ज़िक्र मुअस्सिर अंदाज़ में पेश किया है कि इससे उनके अपने मुल्क से गहरी मोहब्बत का एहसास होता है। चकबस्त ने कुछ एक असर शेर को बारूद बनाकर पेश किया है। सुने तो मुल्क के हमदर्द, कौम के दिलसाज, हवा के साथ ये आती है दुख भरी आवाज़। वतन से दूर है हम पर निगाह कर लेना, इधर भी आग लगी है ज़रा खबर कर लेना। फ़िदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, जो ये नहीं तो फ़क़्त हड्डियों का ढेर है वो। चकबस्त चाहते हैं हिंदुस्तान में एक ऐसी बाइख्तियार हुकूमत कायम होनी चाहिए जिसका तमाम इंतज़ाम और निज़ाम सिर्फ़ हिंदुस्तानियों के हाथों में हो और बरतानवी हुकूमत का किसी भी मामले में कोई अमल दखल ना हो। उन्होंने अपनी इस नज़्मिया शायरी में साफ साफ ये बात कही है, वतन के बाग़ में अपना ही इंतज़ाम रहे, न कोई मुर्ग़ खुश अलहाल असीर दाम रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो गज़लें दी हुई हैं ब्रिज नारायण चकबस्त की गज़लें हैं, उन गज़लों को देखेंगे और उन गज़लों की हम तशरीह में मिसाल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।